नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक हिस्टोरिक मुलाकात की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातचीत जो हुई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट के दौरान तियानजिन, चाइना में। ये मीटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट था, न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे एशिया और दुनिया के पॉलिटिक्स के लिए भी। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं किस किस मुद्दे पर बात हुआ और इसका बेनिफिट हमारे लिए क्या है। सबसे पहले दोनों लीडर्स ने क्लियर मैसेज दिया, भारत और चीन मुकाबला करने वाले नहीं, विकास के साथी है। मतलब राइवलरी को फ्रेंडशिप से रिप्लेस करना चाहते हैं। दोनों ने कहा जो फर्क है उन्हें डिस्प्यूट में बदलने की जरूरत नहीं है। ये एक बड़ा सिग्नल है कि दोनों देश शांति चाहते हैं और अपने 2.8 बिलियन लोगों के लिए ग्रोथ, डेवलपमेंट और कोऑपरेशन पर फोकस करना चाहता है। पीएम मोदी ने हाईलाइट किया कि बॉर्डर पर शांति और स्थिरता ही सबसे बड़े इम्पोर्टेंट है। अगर सीमा पर टेंशन कम रहेगा तो ट्रेड, ट्रैवल, टेक्नोलॉजी सब कुछ आगे बढ़ेगा। शी जिनपिंग ने भी एग्री किया और दोनों ने एक्नॉलेज किया कि पिछले साल डिसएंगेजमेंट हुआ था और तब से शांति बनी हुई है। इसके आगे दोनों ने बोला बाउंड्री इशू को फेयर, रेस्पॉन्सिबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन से सॉल्व करेंगे। मतलब दोनों की इज्जत बनी रहे, दोनों के लोगों का फायदा हो, बिना लड़ाई झगड़े के सॉल्यूशन निकले। दोनों ने कहा कि भारत और चीन के लोगों को ज्यादा कनेक्ट करना जरूरी है, इसीलिए डायरेक्ट फ्लाइट्स, वीजा आसान करना, कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू करना, ये सब पे बात हुई। ये कल्चरल और रिलीजियस टाइज दोनों देश के रिलेशंस को ग्राउंड लेवल पर स्ट्रांग बनाएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। दोस्तों, भारत और चीन दोनों ही दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में शामिल है। दोनों ने माना कि उनके ट्रेड रिलेशंस वर्ल्ड ट्रेड को स्टेबलाइज करते हैं। पर हाँ, एक बड़ा मुद्दा है ट्रेड डिफिसिट। मतलब भारत चीन से ज्यादा सामान खरीदता है, बेचता कम है। दोनों ने कहा कि इसको बैलेंस करना होगा, यानी कि अब से इंडिया भी ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा चीन में। साथ ही नई इन्वेस्टमेंट, नए ट्रेड अपॉर्चुनिटीज पर भी फोकस करेंगे, पर एक पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन से। मोदी जी ने एक बहुत बड़ा पॉइंट उठाया, भारत और चीन के रिश्ते किसी तीसरे देश के नजरियों से नहीं देखे जाने चाहिए। मतलब अमेरिका, रशिया या कोई और पावर इनके बीच के रिलेशन को इन्फ्लुएंस ना कर सके। दोनों ने कहा कि टेररिज्म, फेयर ट्रेड, मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स जैसे बड़े चैलेंजेस पर दोनों मिलकर ज्यादा कॉमन ग्राउंड बनाएंगे, यानी ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक साथ चलने की कोशिश होगी। पीएम मोदी ने एससीओ समिट के लिए चीन की तारीफ की, उनकी प्रेसिडेंसी को सपोर्ट दिया। साथ ही शी जिनपिंग को इनवाइट किया 2026 के ब्रिक्स समिट के लिए जो इंडिया होस्ट करने वाला है। शी जिनपिंग ने भी ये इनवाइट एक्सेप्ट किया और बोला कि चीन भारत की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी को सपोर्ट करेगा। ये डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग है कि दोनों देश अपने ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर भी कोऑपरेशन दिखाएंगे। पीएम मोदी ने चीन के टॉप पोलिट ब्यूरो मेंबर मिस्टर साइकी से भी मुलाकात की। उनके साथ भी अपना विजन शेयर किया कि दोनों देश के लीडर्स जो डिसाइड करते हैं उसको ग्राउंड पर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। चीन की तरफ से भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया। दोस्तों, आपको बता दूं, पोलिट ब्यूरो एक शब्द है जो कम्युनिज्म वाले देशों जैसे चाइना की पॉलिटिक्स में यूज होता है। सिंपल लैंग्वेज में पोलिट ब्यूरो यानी कि पॉलिटिकल ब्यूरो एक कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे पावरफुल डिसीजन मेकिंग ग्रुप होता है। तो दोस्तों, ये मीटिंग सिर्फ एक फॉर्मल हैंडशेक नहीं था, ये एक रोड मैप था। भारत और चीन के बीच दोस्ती, डेवलपमेंट और शांति के नए रास्ते खोल रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या ये प्रोमिसेस रियलिटी बनेंगे? क्या भारत और चीन दोनों देश अपनी पुरानी टेंशन्स को पीछे छोड़कर एक नए चैप्टर लिखेंगे? आपके हिसाब से क्या ये मुलाकात टर्निंग पॉइंट है भारत चीन रिश्ते के लिए? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।